अच्छा, एक नौजवान को मैंने पकड़ा, मैंने कहा कि बाबू रोज़ा हो? बोला कि नहीं 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 छीने में। बोले तोर नाम की छू? बोले हमार नाम छा छेदी लाल। तो कोई नाम हमारा कुछ नाम हो, रोज़ा काहे नहीं है? बोला कि हजरत मजबूरी है। तुरा मजबूरी कब से भाग लूँ? मजबूरी तो और तब है जी, तुम मर्द थोड़े जी मजबूरी। अरे मजबूरी किसको होती है? अरे जोर से बोलो। इकरा का याद भागी। बोले नहीं आप नहीं समझिएगा। हम काहे नहीं समझेंगे, हम दुनिया को समझाते हैं और तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। काहे ने रोज़ा है? बोला हजरत जब असल बात है कि हम जिम खटते हैं, जिम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं। हम रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं कि बॉडी कहीं हिल ना जाए। हमने कहा कि अल्लाह जो बॉडी हिलाएगा। मरोगे नहीं? क्या पहलवान नहीं मरता है? अरे बोलो वही पहलवान मरता है कि नहीं मरता है? बॉडी वाला मरता है कि नहीं मरता है? और बॉक्सर मरता है कि नहीं मरता है? WWE का जितना फाइटर है क्या उसकी मौत नहीं होती है? ऐ नौजवानों सुनो, रोज़ा रखने से बॉडी हिलता नहीं है बल्कि हिला हुआ बॉडी बन जाता है। बॉडी बनेगा, रोज़ा रख कर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम वसीला। मेरे बच्चों, रोज़ा छोड़ने वाला अमल नहीं है। ओ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पहले लोगों के ऊपर में फ़र्ज़ किया गया था। अल्लाह क्यों फ़र्ज़ किए? तो अल्लाह कहता कि ताकि तुम तक़वा वाला बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेक बन जाओ, इसलिए मैंने रोज़ा रखा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर में अल्लाह ने रोज़ा को मुसल्लत कर दिया कि एक महीना दिन भर ना खाना में हाथ लगाओ ना पानी में या हाथ लगाओ, एकदम भूखा रहो। इससे पहले न पैगंबरों की उम्मत के ऊपर में रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कह दिया जैसा कि पहले लोगों के ऊपर में फ़र्ज़ था तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज़ है। तो पता चला कि रोज़ा शुरू से चला आ रहा। रोज़ा, अरे ज़ोर से बोलो। हाँ, ये रोज़ा जो है ये शुरू से चला आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रोज़ा छोड़ने वाला अमल नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे। मैं तो कहता हूँ कि 30 रोज़े हैं। अल्लाह अगर इसे 6 महीना भी रखता ना, और कुर्बान जाओ, अल्लाह वाले रोज़ा रखते। और सुनो, हमारे बुजुर्गान दीन, हाँ अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही रमज़ान का महीना आता था ना, अल्लाह क्या खुशियाँ होती थी उन लोगों को। दुआ करते थे, या अल्लाह जल्दी रमज़ान का महीना भेज, या अल्लाह जल्दी रमज़ान का महीना आ जाए ताकि नफल पढ़ूं, फ़र्ज़ का सवाब मिले। एक फ़र्ज़ पढ़ोगे 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। एक फ़र्ज़ पढ़ो 70 फ़र्ज़ों का सवाब, एक नवाफिल पढ़ोगे फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। ऐ नौजवानों, कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, चाहे जो हो जाए, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन रोज़ा मत छोड़ना। हाँ, मजबूरी में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। किसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है? अगर बीमार है, शदीद बीमार है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, एकदम शदीद बीमारी है, तब तो रोज़ा छोड़ दिए। लेकिन बाकी के रोज़े रखने होंगे। जो क़ज़ा होगा रोज़ा उसको बाद में रखना होगा। हाँ, मुसाफिर हैं, मुसाफिर को भी इजाज़त है। सफ़र कर रहे हैं, मुंबई दिल्ली जा रहे हैं, परेशानी है, पैदल चल रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है, तो ऐसी हालत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में क़ज़ा रख लेना है। औरत को इजाज़त है कि अगर वो हैज़ में आ जाए तो औरत को इजाज़त है कि इन दिनों के रोज़े छोड़ दो, बाकी रोज़े जितने मिले उतने रोज़े रख लो। लेकिन कुर्बान जाओ, हट्टा कट्ठा तंदुरुस्त आदमी है, अच्छा आदमी है, सेहतमंद आदमी है, अगर वो रोज़ा ना रखे तो कुर्बान जाओ, अल्लाह की निगाह में वो मुजरिम है। इंशाअल्लाह रखोगे मेरे बच्चों? कितने बच्चे तैयार हैं? इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, देखो वो एक क्रिकेटर है, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे नौजवान लोग। एक क्रिकेटर है हाशिम आमला, नाम सुने हैं? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। और कुर्बान जाओ, वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है,
24 साल का नौजवान है, 24 साल का मुसलमान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी। ए नौजवानों सुनो, उसके पास दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, इज्जत की कमी है? नहीं है, दौलत का अंबार है, लेकिन अल्लाह का खौफ देखो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत देखो। कलकत्ता में क्रिकेट मैच खेलने आया था, वो वनडे नहीं, 20 नहीं, टेस्ट मैच खेलने आया था। 4 दिन का मैच होता है टेस्ट मैच, 4 दिन 5 दिन खेलते रहता है, मैदान में दौड़ते रहता है। हाशी मामला कलकत्ते के अंदर में रमज़ान के महीने में टेस्ट मैच खेला, पूरे दिन रोज़ा रखकर मैदान में क्रिकेट खेला, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन रोज़ा नहीं तोड़ा, रोज़ा नहीं तोड़ा। इसलिए मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ कि चाहे जो हो जाए, इंशाअल्लाह काम छूटेगा हम छोड़ देंगे, लेकिन रोज़ा रखेंगे। और जब रोज़ा रखो तो कम से कम इससे दूर रहना, रोज़ा रमज़ान के महीने में कम से कम मोबाइल से दूर रहना, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कम दूर रखना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत है, बातचीत करना, जहाँ तक हो सके इसको दिन भर बंद ही रखना तो बेहतर है। फेसबुक पर मत जाना, ये जहर है, ये तुम्हारे रोज़े के सवाब को ये फेसबुक खा लेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। रोज़े के सवाब को खा लेगा फेसबुक। इसलिए मेरे बच्चों, बड़ा बरकतों वाला महीना है, नेमतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, बख्शिश व निजात का महीना। इस महीने की इज्जत व एहतराम करना, इस महीने की इकराम करना, अल्लाह के आगे झोलियों को फैला देना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। और साथ ही साथ ए बाबू, ए बैठाओ भाई, ऐसा लगे कि छठी आसमान से उतरा हो, बैठे। असल बच्चा जलसा सुन सुन के थक गया हो। सहरी में ताखीर करो, सहरी में ताखीर करो। सहरी खाना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। और देखिए एक आदमी लाठी लेके घूम रहा है। भाई बैठिए, अब लाठी लेके क्या घूम रहे हैं? ओह अच्छा, कहा कि एक आदमी ऐसे ही लाठी लेके घूम रहा था, उसके डर से एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले बाबू जलसा खराब कर देगा जी। हम बोले भाई काहे लाठी लेके घूम रहे हैं, बैठिए जलसा सुनिए। बोली ने ते तकरीर करा ना, हम उगरा ढूंढ जे तोरा कल का ताज बोलल कर, वो छे कहाँ को पैर रहने रहती, टेंग दे रहती। माशाअल्लाह। जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। और एक शेर, एक मतला, एक शेर इनकी माँ इनके बाप के लिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूँ। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अच्छा, पढ़े लिखों की जमात यहाँ पर मौजूद है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज़रा बताइए, ईमानदारी से बताइए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो।
नहीं देखेंगे। काहे नहीं देखे? काहे ऐसा नहीं होता है? आखिर तालीम हासिल वो भी किया है, पढ़ा वो भी है, इंग्लैंड से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, यूरोप से पढ़कर आया है, बांग्लादेश से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आया है। ये बच्चा मदरसा इस्लामिया में पढ़ा है, हाफिज कुरान बन गया, जलसा हजरत ने सजाया, हज़ारों लोग आए, मुअक्कर उलमा से इनके सरों पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अल्लाह के कुरान से पूछो। ए अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे इसकी वजह क्या है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे जुड़ जाएगा, जो मुझे अपने सीने में उतार लेगा, अल्लाह फिर उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। मुसलमानों, कुरान पढ़ो, कुरान से जुड़ो। हमें आज काम करने का टाइम है, खाने का टाइम है, बाजार हटिया करने का टाइम है, बीवी बाल बच्चों को पालने का टाइम है, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। बताओ, ये अल्लाह के कुरान को अगर आप छोड़ देंगे तो हशर के मैदान में ये अल्लाह का कुरान आपको पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा। जवाब देना होगा अल्लाह की बारगाह। इसमें शर्म की क्या बात है? हम कुरान शरीफ बचपन में नहीं पढ़े, मान गए नहीं पढ़े, जवानी में नहीं पढ़े, बूढ़ा हो गए, अब भी पढ़ सकते अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म की क्या बात है? नहीं पढ़ना शर्म की बात है, पढ़ना शर्म की बात नहीं है। ओ आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना गए और मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी तो मस्जिद नबवी की एक कोने में एक मदरसा कायम किया। पढ़ने वाले कौन थे? बच्चे थे। अरे बच्चे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत साद थे, हज़रत सईद थे, हज़रत खालिद थे, हज़रत हमज़ा थे। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, शर्म इस बात की है कि हम मुसलमान होकर कुरान नहीं जानते हैं। शर्म इसमें है, पढ़ने में शर्म नहीं है। ये मदरसा यही पैगाम देता है कि मदरसे में आओ, 10 मिनट रोज़ाना 10 मिनट निकालिए, सिर्फ 10 मिनट। कै मिनट निकालना है? अरे बोलो भाई, कितना निकालना है? 10 मिनट। 10 मिनट निकालो मेरे बच्चों, नौजवानों, 10 मिनट निकालो इंशाअल्लाह। रोज़ाना 10 से 15-20 मिनट निकालो, मदरसे में आकर बैठो, हजरत से बोलो कि हजरत मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ाइए। इंशाअल्लाह रोज़ाना अगर 10 मिनट टाइम दोगे ना, 6 महीने नहीं गुजरेंगे, तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। ये कुरान ऐसी किताब है जो इससे जुड़ गया, जो इससे मोहब्बत कर लेता है, ये कुरान फिर उसके सीने में उतरता चला जाता है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या उम्र होगी उसकी, क्या उम्र उनकी होगी। और नौजवानों, मुसलमानों, ये कुरान का जिंदा मोजज़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। एक बच्चा 11 साल की उम्र, सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हुआ। कितने दिन में? अरे जोर से बोलो, कितने दिन में? 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और चलते चलाते ये कुरान कब नाजिल हुआ, ये कुरान कब उतरा है। और कुर्बान जाओ, अरसा तो काफ़ी लगे, 23 साल का कमोबेश अरसा लगे हैं कुरान को, पूरे कुरान को नाजिल होने में। लेकिन ये कुरान नाजिल हुआ कब, ये कुरान आया कब, ये कुरान उतरा कब? अल्लाह के कुरान से पूछो। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ान का महीना आ रहा है, पहला रोज़ा 2 तारीख को, पहला रोज़ा, अरे ज़ोर से बोलो, 2 तारीख को पहला रोज़ा। ईद कब है? 31 तारीख को, यानी मार्चे में समझ जाए। कितना आदमी का बस चले तो 31 मार्च नहीं, 30 मार्च को चांद निकाल देगा ईद को।
रोज़ा भले ही 2 दिन बाद शुरू हो, चिंता नहीं है, लेकिन ईद ही 1 दिन पहले बह जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, बड़ा मुबारक महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, ये रमज़ान का महीना आ रहा है। इस महीने को हाथ से जाने मत देना। इसका मतलब हाथ से जाने मत देना, पकड़ना है। अरे बोलो ना भाई, महीना को पकड़ना नहीं है। इसका मतलब यही है कि इनके बरकतों को समेट लेना है, अपने दामन में, अपने नामे आमाल में समेट लेना है, ताकि पता नहीं आने वाला साल रमज़ान का जब आएगा 2026 में, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, कोई गारंटी है? आने वाला 2026 का रमज़ान का महीना पता नहीं हमें मिले या ना मिले। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सुनो, मिंबर पर कदम रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया आमीन। क्या फरमाया? जोर से बोलो। दूसरे मिंबर पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर कदम रखा, जीने पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। देखो, सही लफ्ज़ जो है वो आमीन है। क्या है? आमीन, आमीन। हम लोग दुआ करते अमीन, 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 अमीन। बोला हो जाएगी। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मिंबर के जीने पर कदम रखते हुए आपने ऐसा अमल कभी नहीं किया, आज आपने 3 मरतबा आमीन पढ़ी है, क्यों? क्या वजह है? सहाबा पूछते थे। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों सुनो, जब मैं मिंबर के पहले जीने पे कदम रखा, हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिसने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाया और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया, वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। बद्दुआ जिब्राइल की हो, आमीन अल्लाह के रसूल की हो, बताओ वो दुआ रुक सकती है? अरे बोलो, दुआ रुक सकती है? और दूसरे जीने पे मैंने कदम रखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स जिसने आपका नाम सुना और दुरूद पाक ना पढ़ा। मैंने कहा आमीन। और तीसरे जीने पे जब मैंने कदम रखा तो हज़रत जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत ना करवा पाया, वो हलाक हो गया। मैंने कहा आमीन। मेरे बच्चों, ये बड़ा मुबारक महीना है और उलमा फरमाते हैं कि ये इतना मुबारक महीना है कि इस महीने में मुसलमान मर जाए, मोमिन मर जाए, कब्र में उससे सवाल जवाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। कब्र में सवाल जवाब ऐसे कहे बैठा लगता है बाथरूम में बैठा है। ठीक है, बैठे ने हो देखो, ठीक से बैठ जाओ। नहीं, परेशानी उस बच्चे के साथ में है। परेशानी ये है वो कि जीन्स पैंट पहना है, और जीन्स पैंट एक ऐसी पैंट है वो सही से बैठने नहीं देती। अब वो मौजू मेरा नहीं है, अब उधर हम जाना नहीं चाहते। एक लड़का को देखे, अब अभी फटल का जीन्स भी निकली है, अब इधर है कि नहीं है। एक लड़का को देखे, यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, और चुतरों में फटल। तो हम कहली बाबू करे पिनले से इतना फटी हुई पैंट काहे पहना? बोला स्टाइल है। हम बोले खोल दो, ये अलग स्टाइल हो जाएगा। इतनी फटी हुई पैंट पहने हो, खोलिए ना तो झमेले ना खत्म हो जाएगा। पहनने का क्या काम है?
मेरा मौजू वो नहीं है, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत ना करा पाया, वो हलाक हो गया। हमारा 80% नौजवान 80% नौजवान रोज़ा नहीं रखता है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। 80% नौजवान 20 साल, 18 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल का मेरा बच्चा नौजवान रोज़ा नहीं रखता है। हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, ये रोज़ा कब रखेगा? 1 2 3 4 5 6 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। 6 बच्चे, ये आपके सामने कुरान बैठा है। होगा कोई वक्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जॉर्ज बुश हो, कोई होगा वक्त का प्रधानमंत्री, कसम खुदा की इनके तलवों के धूल के बराबर मकाम नहीं रखता। हर जगह से शिकायत आ रही है, वो कहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जा रही है। हाँ, थप्पड़ साहब, ये वो ज़ात है, इसलिए इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे। हजरत बैठ जाइए। कहीं भी नहीं जा। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह जाएगा, बैठिए। जलसा जब ख़त्म हो जाएगा ना, तब जाएगी आवाज़। बैठिए। देखो, एक मतला एक शेर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। देखो मैं शायर नहीं हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन आदत है, मोहब्बत है आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अपनी गुफ्तगू से पहले जब तक मैं नाते मुस्तफ़ा ना पढ़ूँ, हमको बात करने में अच्छा ही नहीं लगता है। एक शायर जलसे में गया तो उसको नात पढ़ने का मौका नहीं मिला, तब बड़ा गुस्से से उठा, स्टेज से घर की तरफ रवाना हो गया कि धो जलसा। अब रास्ते में जा रहा था तो देखा कि एक आदमी चिल्ला रहा था, भैया बचावा हो, बचावा हो, बचावा हो। तो देखा कि कुआं में एक आदमी गिरा हुआ है। अरे कैसे गिर गए? बोले भैया जलसा सुने जी जान ले, हमें कुआं नहीं देख लें, गिर गिला। निकाला, ये बेचारे उसको चादर दिया, पकड़ के किसी तरह कुआं से बाहर निकाला। बाहर निकल गया तो बोला कि जिसको कुएं से निकाला उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे कुएं से निकाला है, दिल से आपके लिए दुआ निकल रही है। तो वो शायर साहब बोला कि नहीं, दुआ तो देवे करो। देखो हम एक शायर हैं। हम क्या हैं? अरे जोर से बोलो। हम एक शायर हैं, जलसा में गए थे लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला। तुमको कुआं से हम निकाले? बोला हाँ निकाले। बोला बैठो मेरा कुछ शेर सुन लो। अरे बैठो मेरा कुछ शेर सुन लो। तो आदमी बोला एकदम सुनेंगे, सुनाइए। बोला कि एक मतला एक शेर सुनो। सुना दिया। थोड़ी देर के बाद बोला कि एक मतला एक शेर और सुनो। फिर सुना दिया। सुनाते जा रहा है, सुनाते जा रहा है, सुनाते जा रहा है। आखिर में वो आदमी जब भागने घर जाने लगा तो शायर साहब फिर पकड़ा, बैठो एक मतला एक शेर और सुन लो। तो आदमी बोला कि हाँ सुना, ते हमारा फिर कुआं में डाली दा। आप हमको फिर कुएं में डाल दीजिए, हम इतना शेर नहीं सुन पाए। नौजवानों, मुसलमानों, कुर्बान जाओ आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की तारीफ़ करना, देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने को नात कहते हैं। क्या कहते हैं? और नात जो लिखता है वो शायर है। शायर जो लिखता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में, उसे नात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। अच्छा, एक है हम्द बारी ताला, अल्लाह ताला की शान किबरियाई, अल्लाह ताला की सिफत को, अल्लाह की किबरियाई को लिखने शायर लिखता है, उसे कहते हैं हम्द।
क्या कहते हैं उसे? ए बाबू, अरे पहले ना ठीक करना चाहिए था ये सबको। हम तकरीर शुरू किए हैं, नट भोल्टू लेके तैयार है भाई, बताओ हम क्या तकरीर करें, क्या करें? अरे बाहर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। अरे जब से सोया हुआ था वो। अब नेटरा भेड़ खाएगा तो सुतवे नहीं करेगा। ठीक करो भाई इसको। हम लोगों के अंदर में ये कमी है कि हम लोग लाख रुपए का पिंडाल लगाते हैं, माइक अच्छा नहीं रखते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों के जलसे में, सबसे घटिया माइक रहता है। बोलता बैठी गिलो, ये बैठिएगा ना है, ये खड़ा होगा का? दो चार आदमी पकड़ा, खड़ा करा उड़ा। है ना, है वो बेटा लगा हुआ है। नहीं तो आप बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। फिर आप बैठिए, तो नहीं हो रहा तो डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ जाइए आप। तब फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, नहीं तो हम बैठ जाएंगे, फिर आप ठीक करते रहिएगा। माइक है कि हुक्का का पटारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं, अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को क्या कहते हैं? नात शरीफ कहते हैं। और अल्लाह की तारीफ को क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। तो एक शायर बोला कि भैया एक बार नात शरीफ लिखला नहीं हमें, सरकार मदीना बुलाल का हमरा। बोले रे वाह। बोला मदीना गए, आए, दोबारा नात लिखे, सरकार फिर मदीना बुला लिया। तीसरी बार नात लिखे, सरकार फिर तीसरी मर्तबा मदीना बुला लिया। तो एक आदमी बोला कि एक मर्तबा हम्द लिखी के देखो, अल्लाह वहीं बुला लेता हूँ डायरेक्ट। एक मतला एक शेर। ये हमारे 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने, क्या चेहरा चमक रहा है, क्या मासूमियत चेहरे में है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। ये जो दूल्हा है ना, इसका मकाम बुलंद है, ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा कि वो पैसे नहीं लेगा, वो 80 की स्पीड से भागेगा वो। अब भाग जाए कोई बात नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
हजरत ये भी जलसा नहीं हो पाएगा आपका, बाहर नहीं जा रहा, नहीं उनके पास नहीं है, कुछ नहीं है। बाबू ए बाबू ए बाबू बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, आप छोड़िए, बाहर नहीं है आवाज़, कोई बात नहीं है, बैठिए। अच्छा बैठिए बैठिए बाबू, देखिए फिर मशीन में हाथ दे रहा हूँ, ये ओकरा हाथ हम फेविकोल चिपका दो तक वो बैठ। ए बाबू एक नाम की छे, हो गया ना, बैठ जा बेटा, बैठ जा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, हाँ हाँ बैठे था ओकरा, बस एकदम शांति के साथ बैठी जा, तो तोड़ ले तो दो को दुआ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेटर साहब कुछ है तो दे दीजिए, दुआ कर देंगे, ऊपर चले जाओगे। अरे ऊपर जाने का मतलब है कि तरक्की कर लोगे, ये खाली हंसता है इन लोग, मतलब नहीं समझते, हंसने लगते हो। ऊपर जाने का एक मतलब यही नहीं है ना कि चले जाओ, भाई ऊपर का मतलब बढ़ जाओगे, तरक्की कर लोगे, कामयाब हो जाओगे, ये मेरा ये मतलब। एक मर्तबा जी लगा कर दुरूद पाक पढ़िए इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। কতবার হলো, अरे কতবার হলো, एक बार होलो, एक बार और पढ़ लीजिए, जोर से पढ़िए, यहाँ पढ़िए, बाजार में लोग सुने, जोर से पढ़िए। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरा 60% नौजवान दुरूद नहीं पढ़ा, 60% नौजवान मेरा दुरूद नहीं पढ़ा। काहे नहीं पढ़ा? यादें नहीं है। याद रहेगा तब न पढ़ेगा, याद नहीं है, ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो दुरूद शरीफ याद ना हो, मुसलमान हो अत्तहियात याद ना हो, मुसलमान हो सना याद ना हो, मुसलमान हो दुआए क़ुनूत याद ना हो, मुसलमान हो दुआए मासूरा याद ना हो, मुसलमान हो सूरे अखलास याद ना हो, मुसलमान हो सूरे कौसर याद ना हो। ये कारी साहब, ए बाबू माइक ठीक है नहीं, घुटरू घुटरू काहे कर रहा है? हाथ मत दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो कंबल ओढ़ के सो जाओ। तो बस बैठ जाइए, बैठ जाए बाबू, छेड़छाड़ मत करो, बच्चा अच्छा है। असल बात है कि वहाँ पावरे नहीं है, छेड़छाड़ करेगा ना घूंघा करेगा, मेन वहाँ पावर नहीं है। जहाँ पावरे नहीं रहेगा वहाँ टावर मिलेगा। बस छोड़ दो बेटा, इतना काफ़ी है, जलसा हो जाए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए।